आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में कहा, मुल्क है तो कौम है और मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। ये हमारे और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने PTI के इजलास में अदम शिरकत को गैर संजीदा करार दे दिया। पार्लिमानी कमेटी इजलास में कहा कि अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। सानिहा APS के बाद नवाज शरीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया। पाकिस्तान का अमन बहाल हुआ, मईशत संभली। 2018 के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका गया। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दों का असल निशाना अवाम का इत्तेहाद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दहशतगर्दी पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना चाहिए। पाकिस्तान और कौम के लिए सबका बयानिया एक जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना किरदार अदा करेंगे। बतौर चेयरमैन पार्टी में अकेले फैसला नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म कभी पार्लिमानी इजलास में शरीक नहीं हुए। दहशतगर्दी, कश्मीर, भारतीय जारहियत पर कभी नहीं आए। अफसोसनाक बात है कि अब असरार कर रहे हैं कि इजलास में शरीक हों। सियासत से बालातर होकर मुल्क को तरजीह देना हुब्बुल वतनी का तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बेहतर गवर्नेंस और पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? गवर्नेंस के खिलाफ को कब तक अफवाद और शहदा के खून से भरते रहेंगे? जो समझते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दों के ज़रिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उन्हें पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्ख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। मौलाना फजल रहमान ने कहा, PTI को इजलास में न देख कर मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करते तो शिरकत का मशवरा देता। मुल्क है तो सब कुछ है। पार्लिमानी कमेटी इजलास से खिताब में रियासत की पॉलिसियों में तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। पार्लिमानी कमेटी इजलास में कहा, आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल हैं। जम कबायली इजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। बारहा वफाक से ये मामला उठा रहे हैं। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मशरिक़ वस्ता के हालात ज़ेर गौर आएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कोयटा जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी बलोचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पार्टी अहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से सोशल मीडिया के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर इजहार तशवीश, प्रोपेगेंडा फैलाने और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सदबाब के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने पर भी जोर दिया। अफवाज पाकिस्तान और इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा, दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। पाकिस्तान के हमसाये ने ना समझें कि आग उन तक नहीं पहुँचेगी। खारजा पॉलिसी को मज़ीद मौसर बनाना होगा। बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा, 77 साल से मुल्क इन हालात का शिकार है। बानी PTI को पैरोल पर रिहा किया जाए।
उमर अयूब खान बोले, अदालती ऑर्डर्स के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जाता। कौमी सलामती कमेटी का इजलास अचानक बुलाया गया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI ने साबित कर दिया कि उनकी पहली और आखिरी तरजीह बानी है। कौमी सलामती उनके लिए अहम नहीं, उनका नस्बुलैन है कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं, वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। PTI अपने मफादात की सियासत कर रही है। कराची के इलाके कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान ने मेडिकल स्टोर लूटने की कोशिश की। मेडिकल स्टोर मालिक की मज़ाहमत पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार। मुलजिमान का शनाख्त छुपाने के लिए वारदात के दौरान मास्क का इस्तेमाल। मकतूल वालिदैन का इकलौता बेटा था। बन्नू और चारसदा में CTD की कार्रवाई, 3 खारजी हलाक। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस कांस्टेबल पर हमले में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल, सेफ्टी फ्यूज बरामद। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का फैसला। पुलिस के लिए 50.5 अरब रुपए के फंड्स जारी। 3 अरब रुपए से गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन व अमान का क़याम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पुलिस की ज़रूरत पूरी करने के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। बानी PTI की 9 मई की 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स लाहौर हाई कोर्ट पेश न हुए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर्स को तलब कर लिया। केस की समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा, तकलीफ दे बात है कि एक भी प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का 41वें यौम तासीस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मौरूसी सियासत के सामने MQM हकीकी जमहूरियत की वाहिद उम्मीद है। हमारी जिद्दोजहद हमारा मकसद और मुल्क का मुकद्दर है। MQM को ख़त्म करने का ख्वाब देखने वाले ख़त्म हो गए। चीनी की कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाए, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। चीनी की फराहमी और कीमतों में कमी के हवाले से उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफ़द भी इजलास में शिरकत करेगा। हुकूमत की ग्रीन मीटर पॉलिसी के बाद सोलर पैनल की कीमतों में कमी। फ़ी किलोवाट की कीमत 36 से कम होकर 30 रुपये हो गई। 585 किलोवाट की प्लेट 21,500 से कम होकर 18,000 रुपये की हो गई। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, 25 रमज़ान से खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। चंद रोज़ में शेड्यूल जारी किया जाएगा। नन्हे मुन्ने बच्चों की ईदी के लिए नए करारे नोट मिलेंगे। स्टेट बैंक ने 27 अरब रुपए के नए करेंसी नोट जारी कर दिए। कहा, मुल्क भर के बैंक्स में नए नोट दस्तयाब होंगे। ATM पर भी नए नोट मिलेंगे।